ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की अगली कड़ी की फिर हम शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर पूर्वांचल हिमालय, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूर्वांचल हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो पूर्वांचल हिमालय की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल हिमालय जो हिमालय जहाँ सेपरेट हो जाता है ग्रेट हिमालय, उसके बाद वाला जो क्षेत्र जो ये पूरब वाला हिस्सा है हिमालय, ग्रेट हिमालय के ईस्ट और साउथ, जो साउथ वाला रीजन है ये पूर्वांचल हिमालय है। और इसमें जो मेजर जो हिल्स हैं या रेंजेज हैं वो हैं पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है और ये मिजो हिल्स है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ और हिल्स दिख रही हैं, जैसे गारो है, खासी है, जैंतिया है और ये बैरल है और यहाँ पर जो है मिकिर है। तो ये सारी जो हिल्स हैं ब्लैक वाली, ये यहाँ पर देखोगे तो ये इंडियन पेनिनसुला का पार्ट है। बट ये जो है ये जो रेड में है पटकाई बूम, नागा, मणिपुर और मिजो, ये जो है पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है। और इसी को जो है आगे एक एक करके हम इनका थोड़ा डिटेल भी समझेंगे कि जब अगर इसकी पूर्वांचल हिमालय की अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है नॉर्थ टू साउथ, यहाँ से जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है इसकी ऊंचाई कम होती है। अब ये पटकाई बूम, तो पटकाई बूम जो है ये जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, जो पटकाई बूम है दोनों के बॉर्डर पर है, अरुणाचल और म्यांमार के। और इसी तरह से नागा हिल, नागा हिल की अगर बात करें तो इस पर एक जो बहुत फेमस पीक है जिसका नाम है सरमती। सरमती जो है यहाँ देखा जाए तो ये सबसे पूर्वांचल की हाईएस्ट पीक ऑफ द पूर्वांचल, जो पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची पीक है इसी नागा हिल पर लोकेटेड है या स्थित है। और ये सरमती की जो ऊंचाई है वो 3825 मीटर है और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना है। फिर मणिपुर हिल्स की, इसके बाद जो है मणिपुर हिल्स आती है, ये जो है मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर को बनाती है। और यहीं से मणिपुर हिल्स से एक मणिपुर जो है रिवर जो है फ्लो करती है, ओरिजिन होती है, यहाँ से निकलती है। और मणिपुर रिवर जो है ये सब्सिडरी है, किसकी है? चिंदविन रिवर है जो म्यांमार में फ्लो करती है, उसकी सब्सिडरी है। उसके बाद मिजो हिल, तो मिजो हिल की अगर हम बात करें तो मिजो हिल पर एक बहुत फेमस माउंटेन है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन। ये पहले आईएएस में मेंस में आ चुका है। और ये जो है मिजो की सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द मिजो हिल्स की ये सबसे ऊंची जो है चोटी है। और यहाँ जब पूर्वांचल हिमालय, अब ये पूर्वांचल हिमालय जहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से हिमालय जब एंड होता है तो यहाँ सेपरेट होने के बाद अगेंस्ट इन जो वो रेंज है पूर्वांचल हिमालय की आगे की तरफ म्यांमार में अराकान एउमा के नाम से जानी जाती है। फिर अराकान एउमा के बाद कुछ इस तरह से आप देखिए कि जब ये आगे की तरफ बढ़े तो अराकान एउमा बन जाती है। अराकान एउमा के बाद ये जो है बे ऑफ बंगाल में जहाँ पर ये दिखाई नहीं देती, लेकिन आगे जब हम चलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो हिस्सा है तो इसी रेंज का पूर्वांचल हिमालय का बढ़ा हुआ भाग माना जाता है अंडमान निकोबार। इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन अभी इसके जब पूर्वांचल हिमालय जहाँ हमारा समाप्त होता है तो नॉर्दर्न माउंटेन हमारा जो भारत का नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया सारा टॉपिक समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो है नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। और ये देखा जाए तो अगर फिजियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो है भारत की सबसे यंगेस्ट फिजियोग्राफी है, सबसे युवा जो है भूभौतिकी है। और द प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वेयर फॉर्म बाय द सेडिमेंट, मतलब ये जो मैदान बना है तो जो हिमालय से जो अपने साथ सिल्टेशन को लाती हैं, उनके सिल्टेशन जो हिमालय से नदियाँ आती हैं अपने साथ जो सिल्टेशन लाती हैं, अवसाद लाती हैं, उन अवसादों के निक्षेप से या डिपोजिशन से ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस का या कह लें नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ है। और वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे इसमें इंडस है प्लेन, गंगा यमुना प्लेन जो है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, सिंधु का मैदान, गंगा यमुना का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान, इस तरह से इसे हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर एक सेपरेट फॉर्म में देख रहे हैं कि ये जो आपका बेसिन है ये बेसिन हो गया इंडस बेसिन सिंधु का। और ये जो बेसिन है इधर आपको दिख रहा है, ये
गंगा बेसिन है, और ये वाला जो रीजन है ये रीजन है ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो ये जो है तीनों मेजर जो नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है, तो उसको ये मेजर 3 जो है बेसिन में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न प्लेन हैज या ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। तो इन भारत के लिए जो उत्तरी मैदान है, मतलब विशेष तौर से ये बहुत बड़ा योगदान इसके विकास में, इसके निवास में, सब में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ पर यही, क्योंकि देखो पहले वैदिक काल से या जब से मानव में समझ हुई, बसाव देखा गया, मानव जो जहाँ पर निवास करता है, तो वो सबसे पहले तो शुरू में जब इतने रिसोर्सेज संसाधन नहीं, इतने ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, तो वो जो है रिवर के आसपास जो है या कहीं पर जहाँ पर पानी मिलता था, जहाँ पर जल की सुविधाएं होती थी, वहीं पर वो अपना निवास स्थान बनाता था। और उनमें अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विशेष तौर से जो रिवर जो एरिया होता था, नदी का जो बैंक किनारा होता था, नदी के पास वाला जो प्लेन होता था, वहाँ पर विशेष तौर से इनका जो है निवास स्थान होता था। इसका एक मेन कारण ये भी है क्यों निवास स्थान वहाँ पर होता था, क्योंकि जो रिवर के आसपास वाला जो रीजन होता है वो जो है बहुत ही फर्टाइल होता है, बहुत ही वहाँ की जो मृदा होती है बहुत जो है उसमें बहुत अच्छी उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो जिससे मानव जो है कृषि कर सकता था, वहाँ आसानी से प्रोडक्शन कर सकता था, जिससे वो अपनी जो भूख है उससे जो, या भूख के अलावा जो अदर आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकता था। तो इसलिए मानव जो है ज़्यादातर जो है नदियों के किनारे या जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्रों में ही अपना निवास स्थान बनाता था। और यहाँ पर देखिए जब इंडस और गंगा ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो जो वैदिक सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन की बात की तो वो सारी सिविलाइजेशन इन्हीं क्षेत्र में ही डेवलप हुई हैं, विकसित हुई हैं। तो और पूरे अगर वर्ल्ड की बात किया जाए तो दिस एरिया इज़ वेरी फर्टाइल, जहाँ पर नदियाँ हैं अपने प्रतिवर्ष जो है फिल्ट्रेशन को लाकर डिपॉजिट करती हैं, तो वह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ हो जाता है। अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात की जाए तो जो वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन है, वो 30% पॉपुलेशन कहाँ पर निवास करती है, इसी प्लेन में। मतलब सिर्फ इंडिया प्लेन है, पूरे वर्ल्ड के जहाँ जहाँ पर प्लेन है उन्हीं प्लेन वाले क्षेत्र में ही निवास करती है। और जबकि पूरे वर्ल्ड के अगर हम पृथ्वी की बात, जो लैंड पार्ट है उसकी बात की जाए तो उसमें जो है जो इसका हिस्सा होता है प्लेन का सिर्फ 10% क्षेत्र होता है, और उस 10% में 30% पॉपुलेशन निवास करती है, यहाँ पर रहती है। तो इस तरह से हम फिर जब आगे की तरफ जो है नॉर्थ टू साउथ डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, जब उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन का जो डिवीजन दे रखा है कुछ इस तरह से, अगर मान लो कि यहाँ से माउंटेन से कोई रिवर निकल रही है, तो जब रिवर निकलती तो वहाँ पर उसका फ्लो ज़्यादा होता है, उसके जो वाटर की मात्रा, जल की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके साथ जो है स्लोप ज़्यादा होने, मतलब जल की मात्रा ज़्यादा, स्लोप दोनों ज़्यादा होने की वजह से नदी जो है बहुत ज़्यादा वर्टिकल कटाव करती है, लंबवत कटाव करती है, और अपने साथ जो है बहुत सारे फिल्ट्रेशन को और साथ के बड़े बड़े बोल्डर को नदी लेके आती है। और वो सारे बोल्डर जो है अपने माउंटेन, ये पर्वत है, ये पर्वत का जो पर्वत पथ जो बोलते हो, इससे बोलते हैं माउंटेन फुट हिल्स, माउंटेन फुट हिल। यहाँ पर माउंटेन फुट हिल के पास जो है यहाँ पर वो फिल्ट्रेशन को जमाव करती जाती है, जब बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर इकट्ठा होते जाते हैं, और ये जो बड़े बड़े बोल्डर इकट्ठा हो गए रहे हैं इसी क्षेत्र को बोलते हैं भाबर। और ये जो है यहाँ जो बड़े बड़े बोल्डर के कारण इसमें रिवर जो है विजुअल नहीं होती, रिवर यहाँ पर दिखाई नहीं देती है इस वाले क्षेत्र में। तो ये आपका भाबर वाला क्षेत्र हो गया। भाबर वाले क्षेत्र के बाद जो है जब अगर इसी भाबर वाले क्षेत्र को अगर पंजाब की तरफ मतलब देखा जाए तो इसे पंजाब में क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम पे। और जबकि असम में इसे क्या बोलते हैं, दुआर बोलते हैं। इसके बाद तराई, तराई अगर रीजन की बात की जाए तो जब तराई, ये डायग्राम से हम बैक करते हैं थोड़ा, अब यहाँ तराई रीजन, जैसे अब भाबर के बाद से ये जो रीजन होता है भाबर वाला, ये फर्टाइल नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर बागानी कृषि की जाती है। ज़्यादातर आप देखोगे कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो इस तरह से क्षेत्र हैं, यहाँ पर बागानी कृषि की जाती ज़्यादा।
इसके बाद धीरे धीरे जब इसके जो नदी की जल क्षमता में कमी आ जाती है उसको आगे ले जाने में, और साथ में जो बोल्डर बड़े बड़े हैं उनकी तुलना में जब बोल्डर छोटे हो जाते हैं अर्थात फिल्ट्रेशन अवसाद की मात्रा छोटी कम हो जाती है कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से, तो यहाँ पर नदियाँ क्या होती हैं, विजुअल होने लगती हैं, नदियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो यहाँ नदी जो है ये फ्लो कर रही है, फिर आगे ये दिखाई दे रही है। तो और ये जो तराई वाला रीजन होता है यहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर तरह तरह से प्रॉब्लम ये होती है कि पुअर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है कि दिस रीजन, इस प्रदेश ये में क्या होता है, ये मर्सी रीजन मडी रीजन होता है, बहुत दलदली और कीचड़ युक्त होता है। और पहले जो अगर ये गंगा ब्रह्मपुत्र वाला प्लेन वाला क्षेत्र देखा जाए तो इस रीजन में साल्ट ट्री जो है यहाँ पर पाए जाते थे, बट क्या हुआ कि आर नो लॉन्गर फाउंड, लेकिन अब इन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जल भराव बहुत ज़्यादा होता है, वाटर लॉगिंग की अभी बात की थी, बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इस रीजन में कि ये पॉसिबिलिटी ऑफ जो है डिजीज, बहुत तरह तरह से बीमारियां होती हैं लाइक मलेरिया, इस तरह से यहाँ पर बीमारियां पाई जाती हैं। और प्रेजेंटली क्या है, वर्तमान में इस क्षेत्र को देश जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन का कार्य बहुत चला, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन के माध्यम से जो वहाँ के जंगल थे, जंगल को काट कर मानव ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया, कृषि भूमि को प्राप्त किया। और वो कृषि भूमि इसी टाइम पे जो पाकिस्तान से जो है जब देश का विभाजन हुआ, विभाजन पार्टीशन के बाद से जो लोग वहाँ से यहाँ आए थे, इस एरिया में आए थे, तो यहीं पर वो सेटल कर गए। तो वो धीरे धीरे वह क्षेत्र जो जंगल वाला क्षेत्र था वो धीरे धीरे कृषि में टर्न हो गया, मतलब कृषि में चेंज हो गया, बदल गया, एग्रीकल्चर एरिया या एग्रीकल्चर लैंड के रूप में ये बदल गया। दिस एरिया इज मोर डेवलप्ड इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, यह क्षेत्र जो है वेस्ट बंगाल और बिहार, मतलब देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र जो है ज़्यादा कहाँ विकसित हुआ है, बिहार और वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर ज़्यादा विकास हुआ है। इसके बाद बांगर आता है। तो बांगर जो है कि दिस एरिया वाज अर्लियर एलुवियल प्लेन या खादर। पहले यह क्षेत्र क्या होता था, खादर या कछार हुआ करता था, बट नाउ दिस रीजन इज ड्राई। लेकिन अब यह क्षेत्र जो है अब नदियां वहाँ नहीं जाती हैं, प्रतिवर्ष वहाँ पर फिल्ट्रेशन का जमाव नहीं कर सकती हैं, तो इस वजह से ये क्षेत्र जो है वो छूट गया और यहाँ पर जो है ये क्षेत्र ड्राई हो गया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो पेबल जो है कल्क्रिस पाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह इस तरह से चीज़ें पाई जाती हैं और ये पहले की तुलना में कम फर्टाइल क्षेत्र हो जाता है। फिर खादर जो है फॉर्म बाय न्यू सेडिमेंट्री ब्रॉड एनुअली बाई रिवर्स, जो प्रतिवर्ष जो है नदियां नए नए फिल्ट्रेशन को, नए नए अल्फाज को लाती हैं और यहाँ पर जमा करती हैं। जमा करने के बाद जो है ये खादर क्षेत्र बनता है। जब भी रिवर आप देखोगे, अगर रिवर की ओरिजिन है तो प्रतिवर्ष जो है यहाँ अपने किनारों पर प्रतिवर्ष जो है लाकर फिल्ट्रेशन के यहाँ पर जमा करते हैं। और ये जब फिल्ट्रेशन प्रतिवर्ष लाती है तो ये जो फिल्ट्रेशन होता है जहाँ पर ये जमाव होता है नए नए फिल्ट्रेशन, ये जो है मोर फर्टाइल, बहुत ही ज़्यादा जो है ये फर्टाइल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टाइल होने, उपजाऊ होने के कारण जो है ये कृषि, यहाँ पर कृषि का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, खादर वाले क्षेत्र में। और इस खादर को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से प्रदेश में जाना जाता है। जैसे पंजाब में इसे धाया बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में इसे खोल बोलते हैं और वेस्ट बंगाल में इसे भील बोलते हैं, बिहार में इसे ताल बोलते हैं। अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। मैच द फॉलोइंग का भी क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम में, के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो है वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। अब पश्चिम से पूरब की तरफ जो है इसका डिवीजन जो चार तरह से किया गया है। अब इससे देखें, वो पहले वाला डिवीजन जो था वो स्ट्रक्चर बेस्ड था, अब ये रीजन बेस्ड है। तो रीजन बेस्ड में जैसे ये है राजस्थान का प्लेन, राजस्थान का मैदान, या नॉर्दर्न प्लेन ऑफ पंजाब और गंगेटिक प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। इस तरह से जो रीजन बेस्ड पे इनका डिवीजन किया गया है राजस्थान का मैदान। ठीक, अब इसमें एक एक करके हम देखो, ये राजस्थान मैदान की जो डायग्राम है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अरावली ये माउंटेन है, अरावली रेंज है। अरावली ये रेंज यहाँ पर फैली हुई है और ये पूरा जो ये क्षेत्र है ये राजस्थान का बांगर वाला क्षेत्र है, राजस्थान का बांगर वाला क्षेत्र है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ ये जो प्रदेश है, ये रीजन गंगा नगर वाला जो रीजन है वो है।
और ये रीजन अगर आप देख रहे हैं तो ये रीजन जो है ये डेजर्ट वाला रीजन है, डेजर्ट है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये नीचे जो ये रेड वाला एरिया है ये क्या है, साउथ जो है दक्षिण का मैदान। तो इधर जो है डेजर्ट है, मरुस्थल है, और इधर है साउथ प्लेन है किसका, राजस्थान का। इधर अरावली रेंज है और ऊपर जो है गंगा जो है नगर है या गंगा सागर भी कोई कहीं से बोलते हैं, और गंगा नगर प्रदेश। और यहाँ पर एक रिवर जो है फ्लो करती है, एक नदी जो है यहाँ पर बहती है, और जो अरावली से इसकी ओरिजिन होती है लूनी, और लूनी रिवर जो है गल्फ ऑफ कच्छ में आकर जो है ये जो कच्छ रीजन है, सॉरी जो कच्छ रीजन है उसमें आके अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। तो इसमें अगर हम लोग शुरू करते हैं कि ये जो रीजन है अरावली के पश्चिम में है, जो गंगा का जो प्लेन है अरावली माउंटेन के पश्चिम में है, और उत्तर इसके जो है गंगा नगर है, गंगा प्रदेश है। और यह क्षेत्र बहुत ही फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। यह सिंधु के मैदान का भाग है, ये गंगा का नहीं बल्कि सिंधु के मैदान का भाग है, जो उत्तरी पंजाब का एक हिस्सा है। उधर जो आप गंगा नगर वाला जो क्षेत्र है उत्तरी पंजाब का एक हिस्सा है। यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। यहाँ की महत्वपूर्ण जो रिवर है लूनी है, ये बाय मिस्टेक हिंदी में ये लूनी रिवर है, और जो अरावली से निकलकर कच्छ के रण में जाके अपने वाटर को गिराती है वहाँ पर। और लोगों का ऐसा मानना है कि इस रीजन में पहले क्या है कि जो सरस्वती रिवर है यहाँ पर फ्लो करती है, और इसी कारण से यहाँ पर एलुवियल जो है सॉइल पाया जाता है, और यह क्षेत्र भी उपजाऊ है। लूनी रिवर वाला जो क्षेत्र है वो भी उपजाऊ है, और इस क्षेत्र राजस्थान का एक ग्राफ लैंड कहलाता है। यहाँ जैसे जिस तरह से आप सवाना टाइप की ग्राफ देखते हैं तो उसी तरह से ग्राफ लैंड वाला क्षेत्र कहलाता है राजस्थान का पश्चिमी भाग। और ये जो राजस्थान का जो पश्चिमी वाला भाग है ये पूरी तरह से कैसा है, रेगिस्तानी एरिया है, और यहाँ पर जो है बालू के टिब्बे पाए जाते हैं, जो है डून बनते हैं ऐसे बालू के। जब आप टोपोग्राफी डिपोजिशनल टोपोग्राफी जब विंड के द्वारा बनाई जाती है तो क्या होता है कि जब हवा की स्पीड कम हो जाती है, तो जब हवा की स्पीड कम हो जाती है तो उसके साथ जो सिल्टेशन लाई रहती हैं, मतलब विंड अपने साथ लाई रहती है, उसका धीरे धीरे क्या होता है वहीं पे गिरने लगता है, डिपोजिशन होता है, तो एक टापूनुमा आकृति बन जाती है जिसे बोलते हैं सैंड दून। और ये बड़ी भयानक होती है, बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि अगर आपकी क्रॉप जो है हार्वेस्टिंग की कंडीशन में आई है तो ये क्या करते हैं, कभी कभी ये आगे की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, तो आप क्या करते हैं आपकी क्रॉप को ही नष्ट कर देते हैं, क्रॉप को मतलब ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से इनकी और धीरे धीरे डेजर्ट को भी फैलाने का काम करते हैं। अब सदर्न प्लेन ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ का जो दक्षिणी मैदान है, तो दक्षिणी मैदान की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो दक्षिण वाला भाग है ये कभी न कभी जो है समुद्र में डूबा हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि जब मेडागास्कर से अलग होकर इंडिया के जो है इंडियन पेनिसुला नॉर्थ की तरफ जा रहा था तो ये जो है कभी न कभी समुद्र में सबमर्ज हुआ रहा होगा। उसके बाद में इसमें अपलिफ्टमेंट हुआ होगा जिस वजह से ये ऊपर उठाया है। और क्योंकि सबमर्जन के जो भी कंडीशन मतलब टर्म एंड कंडीशन है वो सारे के सारे एविडेंस इसमें पाए जाते हैं। लाइक जैसे इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर ऑयल पाया जाता है, यहाँ पर सॉल्ट पाया जाता है, नमक पाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ आप पाई जाती हैं। वो तभी संभव है कि जब जो है वो कभी ना कभी समुद्र में वो क्षेत्र डूबा रहा होगा। और यहाँ पर एक चर्चा में अभी न्यूज़ में जो है केयर्न जो है ब्रिटेन की ऑयल कंपनी, केयर्न ऑयल एंड गैस कंपनी है ब्रिटेन की, और यहाँ पर जो है ये प्रोडक्शन का काम भी शुरू कर दिया है। ऑयल के प्रोडक्शन के बहुत पुराने 2001 से लेकर अभी तक ये यहाँ पर ये काम कर रही है, लेकिन ये बीच बीच में कंट्रोवर्सी बना रहता है। और अभी जो है ये फिर जो है प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ है इससे, ठीक है, केयर्न ऑयल एंड गैस कंपनी। इसके बाद अब यहाँ पर जो डेजर्ट है, डेजर्ट का मेन कारण क्या है, तो कुछ लोगों का ये ऐसा मानना है, स्कॉलर का, एक बात सच भी है कि इसका जो मेन कारण है जो यहाँ मरुस्थल पाया जा रहा है, जो डेजर्ट यहाँ पर पाया जा रहा है, इस डेजर्ट का जो है लोकल रीजन स्थानीय कारण है। स्थानीय कारण क्या है कि देखो ये यहाँ से जो जा रही है साउथ जो है वेस्ट, ये मानसून विंड जा रही है, ये जो मानसून विंड जा रही है। और यहीं पर आप देखोगे कि जो अरावली माउंटेन है,
अरावली जो माउंटेन रेंज है इसके पैरेलल है, इसके समानांतर है। तो समानांतर होने की वजह से ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड जा रही है उसके लिए वो बैरियर का काम नहीं कर रहा है। तो जब बैरियर का काम नहीं कर पा तो उसको रोक नहीं पा रहा है, तो वर्षा नहीं करा पा रहा है। तो इसके साथ मॉइस्चर तो है, लेकिन ये अरावली रेंज के पैरेलल ही विंड निकल जा रही है, जिस वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। और इसी कारण से ये पूरा का पूरा जो है क्षेत्र जो है ड्राई रहता है, शुष्क रहता है, और इसलिए यहाँ पर जो है क्या बना है, डेजर्ट बना है। तो टॉपिकल जो डेजर्ट, एक मेन कारण ये भी है कि लोकल कारण है इसका है कि अरावली पर्वत का समानांतर होना, ठीक। और यह क्षेत्र जो है अगर यहाँ पर वर्षा न होने के कारण जो है यहाँ पर कृषि के लिए क्षेत्र बहुत उपयोगी नहीं है, जबकि यहाँ की सॉइल जो है मोर फर्टाइल सॉइल है। अब पंजाब प्लेन की बात करते हैं। देखो पंजाब जो प्लेन की अगर बात की जाए तो पंजाब प्लेन की जो टोपोग्राफी है वो बाउल टाइप से है, बाउल ऐसे वाली टोपोग्राफी है। तो ये जब बाउल में कोई टोपोग्राफी है तो ड्रेनेज सिस्टम इज वेरी पुअर, तो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत ही जो है पुअर है। बट यहाँ की जो सॉइल है मोर फर्टाइल सॉइल है। अब अगर आप ये देखो कि ये जो है जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है, इंडस की जो सहायक नदी है, जैसे मान लो कि ये रावी है, रावी रिवर, और उसके बाद इधर ब्यास रिवर है, और इधर जो है सतलुज रिवर है। अब इनके बीच में दोआब, तो दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। तो कुछ फेमस जो है रावी और ब्यास के बीच में जो है बारी दोआब है, और ब्यास और सतलुज के बीच में जो है बिस्ट दोआब है, और इसके नीचे जो है मालवा जो है प्लेन है। और ये क्षेत्र बताया कि बहुत ही उपजाऊ है, और यहाँ पर ग्रीन जो रिवोल्यूशन हरित क्रांति आई है वेरी सक्सेसफुल हियर, यहाँ पर बहुत ही सफल रही है। और सफल होने के कारण भी यहाँ रहा कि यह जो है क्षेत्र बहुत फर्टाइल है, और यहाँ के किसान हैं, इन किसान के पास जो है ह्यूज लैंड होल्डिंग, बड़े बड़े क्षेत्र थे, और ये लोग थोड़ा अमीर भी थे, और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी मतलब जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है और या मशीनरीज है वो ज़्यादा यूज करते थे, उनमें समझ भी थी। और ये पैसा होने की वजह से ये बड़े किसान थे, ये लोग थे, एक बार जो है ये रिस्क भी ले सकते थे, ठीक। बट ये रीजन जो है बहुत ड्राई है, तो ये ड्रेनेज सिस्टम की बात हम पहले ही बता दी है कि ये वेरी पुअर है, और यहाँ पर वाटर लॉगिंग की एक प्रॉब्लम बनी रहती है। वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम की वजह से क्या है कि अब जब हरित क्रांति यहाँ आई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जो क्षेत्र थे, जो लैंड है, वहाँ पर मोर जो है क्रॉप, ज़्यादा क्रॉप्स उगाने के चक्कर में तो उस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा, उस क्षेत्र का इरिगेशन किया गया, उस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र को सिंचित किया गया। सिंचित करने की वजह से वह क्षेत्र जो है फिलाइन हो गया, लवड़ी हो गया। तो जिस वजह से क्या है कि आज ये जो पंजाब वाला रीजन है वहाँ पर अगर देखा जाए तो एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो फिलाइजेशन की, यहाँ की जो है जो लैंड है वो धीरे धीरे जो है फिलाइन होती जा रही है। और इसका कारण सिर्फ एक है कि एक्सेसिव इरिगेशन। जो गंगा प्लेन है, गंगा प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अपर गंगा प्लेन, ठीक, और अपर गंगा प्लेन, फिर मिडिल, और फिर लोअर गंगा प्लेन। तो इस तरह से इसका विभाजन है। जब अपर गंगा प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्र माना जाता है अपर गंगा प्लेन का, वो क्षेत्र है यमुना टू घग्गर। यमुना जहाँ से, यमुना नदी से घग्गर नदी वाला जो क्षेत्र होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अपर गंगा प्लेन। और इससे जो है आल्सो नो एज ए रोहिलखंड मैदान, इससे जो है एक अलग नाम से रोहिलखंड मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो क्षेत्र बना है ये रिवर के द्वारा जो फिल्ट्रेशन प्रतिवर्ष लाया जाता है उसके जमाव के कारण यह क्षेत्र बना है। और यह इस क्षेत्र पर जो मेजर सिटी अभी यहाँ पर इसके इस क्षेत्र में जो मेजर सिटी हैं वो सिटी है दिल्ली है, आगरा है, कानपुर, प्रयागराज। तो ये जो मेजर सिटी है इस क्षेत्र के अपर गंगा प्लेन के। इसके बाद जो है मिडिल गंगा की अगर बात करें तो ये कोसी, इसे कोसी मतलब जहाँ रिवर फ्लो करती है वो वाला क्षेत्र है ये। और इसे इसी वजह से जो है आल्सो कॉल्ड द कोसी प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। एंशियंट जो टाइम में इसका अलग अलग नाम था, जैसे इसे मगध जो है, अवध जो है, अंग नाम मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अब कोसी जो रिवर है कि इसमें क्या है कि ये हैवी जो है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आता रहता है। तो फ्लड आने का एक मेजर रीज़न ये है कि क्योंकि जब कोसी रिवर की जो उत्पत्ति होती है और वो होती है तिब्बतन प्लेटू की तरफ से, और वहाँ से तिब्बत पठार से निकल के बहुत लंबी दूरी ये माउंटेन रीजन में तय करती है कोसी रिवर।
अब कोसी रिवर जब उतने माउंटेन रीजन से निकल के बहुत लंबी दूरी जब तय करती है, तो जब वो बिहार में प्रवेश करती है, इंडिया में प्रवेश करती है, तो उसके पहले जो बहुत दूरी जब उसने तय की तो उसके अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में सिल्टेशन लाए। अब वो सिल्टेशन जो है, जैसे बिहार इंडिया में प्रवेश कर रही है तो वहाँ पर वो क्या है, सिल्टेशन का डिपोजिशन होने लगता है। जब सिल्टेशन का डिपोजिशन होने लगता है तो उसको फ्लो मिलता नहीं, बहाव मिलता नहीं है, तो इस वजह से जो है पानी चारों तरफ फैल जाता है। तो एक मेन कारण ये है कि यहाँ पर फ्लड आने का, और ये फ्लड आने के कारण जो है इस बिहार की शोक कहा जाता है। अब लोअर गंगेटिक प्लेन की अगर बात की जाए तो ये जो है वेरी लो लैंड ऑफ इंडिया। अब ये जो भारत का जो है ये सबसे निचला क्षेत्र है, और ये जो लोअर गंगेटिक प्लेन है बंगाल के रीजन में हम आ गए हैं। अब गंगा रिवर जो है और जिस बे ऑफ बंगाल में जहाँ उसको मिलना है, लगभग दोनों की जो फ्लोप है वो इक्वल हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो इसलिए दोनों जो है, इसलिए लो लैंड क्षेत्र हो गया कि इससे हाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सी लेवल के बराबर इसकी ऊंचाई अब रह जाती, स्लोप रह जाता है, तो इसलिए आपस में मिल जाता है। और फेमस यहाँ पर ये जो आइलैंड है वो है सागर आइलैंड और लोथियन आइलैंड। ये इस डेल्टाई जो क्षेत्र है, इस डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बंगाल जो टाइगर के लिए यह जो है गंगा का जो ये रीजन है, क्षेत्र है, डेल्टा है, बंगाल टाइगर के लिए आपने सुना होगा कि बंगाल टाइगर के लिए ये क्षेत्र बहुत ही फेमस है, गंगा का डेल्टा। अब ब्रह्मपुत्रा नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्रा भी जो है तिब्बतन से निकल कर इधर जो है, अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा जो है भारत की बड़ी नदियों, सबसे बड़ी नदियों से एक नदी है, और इसकी ओरिजिन जो है मानसरोवर लेक के पास से होती है, और अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करते थे इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। और इससे ड्रेनेज इज वेरी नैरो। ये जब फ्लो जहाँ करती है इस इंडिया में, तो ये क्योंकि इधर भी पहाड़ी है और इधर भी पहाड़ी, दोनों तरफ पहाड़ी होने की वजह से इस जो रिवर की जो घाटी है वो घाटी बहुत ही संकीर्ण एरिया में है, बहुत नैरो एरिया में फ्लो करती है नदी, और इस वजह से इस क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, क्योंकि जब पानी की मात्रा बढ़ती है तो वो पानी जो है तेज़ी से मतलब इधर उधर फैल नहीं पाता। रीजन में बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण है कि ये नैरो, मतलब जो ब्रह्मपुत्रा की वैली है वो बहुत ही नैरो है। और इससे जो है ट्रिब्यूटरी जो फेमस इसकी ट्रिब्यूटरी है, मानस है, सुबनसिरी है, दिबांग है, लोहिता है, ये सारी जो है इसकी फेमस जो है ट्रिब्यूटरी आप देख रहे हैं। दिबांग, ये मानस रिवर है, ठीक है, तो ये धमसिरी है। तो ये जो इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां हैं, क्योंकि जब रिवर वाला जब टॉपिक करेंगे तो हर सब नदी की बात की जाएगी। तो आज नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया समाप्त हुआ।